अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रासरूट्स क्रिकेट। मेरा नाम है अना नदीम और आप लोग देख रहे हैं ऑफ द मार्क। पाकिस्तान कप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है और आज एक और यंगस्टर को हमने शो पे बुलाया है। प्लीज वेलकम हसान खान। अस्सलाम वालेकुम हसान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, हम आपको ऑफ द मार्क पे खुशामदीद कहते हैं। कैसे चल रहा है थैंक यू सब सो कुछ? मच। सब अल्लाह का शुक्र, अच्छा जा रहा है अभी तक तो। हाँ, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मैं व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान कप में अब तक आप अंडर 50 आउट नहीं हो सके, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक चक्कर चल रहा है। जी अ, अल्लाह का शुक्र है, बस कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्लान मिलता है उसको एग्जीक्यूट करूँ। तो अजहर, आपने इनिशियली तो एज अ बॉलर खेलना शुरू किया था और अब नेशनल T20 और पाकिस्तान कप में हमने देखा है कि आपकी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं। तो ये टर्न अराउंड कैसे हुआ है, या आपने अपनी फोकस बैटिंग पे शिफ्ट की है? क्या इसके बारे में आपका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? जी मैं हूँ तो बॉलिंग ऑलराउंडर ही, लेकिन हमेशा से यहाँ पे यही होता है कि आपके आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। लाइक आपको तीनों अपनी स्किल्स में अच्छा होना चाहिए, लाइक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो कोशिश यही होती थी कि साथ-साथ बैटिंग पे भी वर्क करते रहूँ, हम्म। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी मौका मिला, सिचुएशंस ऐसी बनी कि बैटिंग आई ऊपर नंबर पे भी और मौका मिला, तो वो हार्ड वर्क जो थी वो पे ऑफ हुई। तो आपको क्या लगता है आपका स्ट्रॉन्गर सूट क्या है, बैटिंग है या बॉलिंग है? वैसे अभी तक देखें तो मैं सारी क्रिकेट एज़ अ बॉलर और बॉलिंग ऑलराउंडर ही खेला हूँ, तो मेरा जी। बॉलिंग ही समझे मेरा स्ट्रॉन्गर पार्ट है। एंजॉय भी करते हैं बॉलिंग ज्यादा या बैटिंग में मजा आता है ज्यादा? मज़ा तो हर चीज़ में आता है, अगर पूछें तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो फील्डिंग में आता है। आपकी फील्डिंग, हाँ लेकिन जी बिल्कुल, आपकी फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त जा रही है, रन आउट कैचेस सब काफी फिट जा रहा है पाकिस्तान कप में तो। जी, अल्लाह का शुक्र है, बस जो मेहनत की हुई है वो अभी सब पे ऑफ हो रही है, तो इससे अच्छा साइन और कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह से है। तो अच्छा, सिंध की टीम में आप लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं, ठीक है, और हमने आपको पिंच हिटिंग और फिनिशर के रोल में हमने आपको देखा है। तो ये कोई प्लान चीज है, टीम की तरफ से कोई प्लान दिया गया है? और दूसरा, आपने अपनी पावर हिटिंग पे कोई काम किया है, कोई ट्वीक्स किए हैं जिससे आपको पावर हिटिंग में आसानी हो रही है? उस पर प्लीज हम लोगों को बताएं। जी, प्लान तो बस जो मुझे टीम की तरफ से मिलता है, जैसे भी सिचुएशन होती है उस टाइम पे, तो कोशिश यही जी। करता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से खेलूँ। चाहे उस टाइम पे अगर टीम को ज़रूरत हो कि स्टे करना है पिच पे, तो थोड़ा कोशिश करता हूँ कि लंबा करूँ मैच को। तो यही कोशिश होती है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलूँ। साथ-साथ बिल्कुल अपनी पावर हिटिंग पे भी काम कर रहा हूँ। जैसे नेशनल T20 में भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी पावर हिटिंग हुई, तो उसकी प्रैक्टिस काफ़ी की है। तो यही है कि जो प्रैक्टिस की हुई थी वो अब काम आ रही है। कोई पर्टिकुलर ड्रिल्स होती हैं, कोई क्या या कोई ऐसी कोई चीज है जो आप फॉलो करते हैं पावर हिटिंग के लिए? ये उनके पर लिए है पावर जो, हिटिंग का सबसे सॉरी बोलें? तो प्लीज, हाँ मैं कही थी ये सवाल उन उन लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट को भी बड़े गौर से देखते हैं और वो इस चीज पे भी उनका फोकस होता है कि एक प्लेयर टेक्निकली कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। तो मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसी कोई ड्रिल्स हैं इन पर्टिकुलर जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? बस पावर हिटिंग का सबसे मेन चीज़ यही होता है कि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आपकी लेग्स में जितनी पावर होगी और आपकी बेस जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपको ईज़ी होता है थोड़ा हिट मारने में। ठीक। तो कोशिश यही होती है कि बस अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग रख के खेलूँ, तो वो चीज़ हेल्प करती है। अच्छा, और कोई आपकी पर्टिकुलर फेवरेट बैटिंग पोजीशन है या टीम के हिसाब से है, जैसे टीम को जरूरत है आप वैसे आप कंफर्टेबल है? वैसे अगर देखा जाए तो मैं हूँ तो लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तो वैसे भी जो भी सिचुएशन हो और टीम को ज़रूरत हो, तो आई एम ऑलवेज़ अप फॉर इट। तो कोशिश यही होती है कि बस जब भी खेलूँ, बस टीम के लिए थोड़ा बहुत जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ और फिनिश कर सकूँ वो करूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं थोड़ी सी। आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ डेब्यू किया PSL में और वो सीज़न हम सबको पता है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गया था। और उसके बाद से आपने 4 सीजन्स और खेले हैं, लेकिन शायद उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से उभरने की सामने नहीं आ सकी। और अब जो PSL का सीज़न आ रहा है उसमें यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द टीम्स, आप किसी टीम का नहीं है। तो एज ए प्लेयर आई नो डिसअपॉइंटिंग तो है, but ये आपके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग है और आपने इसको एज अ चैलेंज लिया है अब? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग तो होता है, लेकिन जैसे आपको पता है हम प्रोफ़ेशनल हैं और ये चीज़ें तो हमारे करियर में सारा टाइम रहती हैं, कभी आपका नाम आता है, कभी नाम नहीं आता, तो ये चीज़ें तो आपकी लाइफ़ में हर वक़्त आपके साथ ही रहेंगी।
तो अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उसको कितनी जल्दी उस चीज़ से ओवरकम कर रहे हैं और अपने आप को दोबारा ग्राउंड में उसी तरह एफर्ट कर रहे हैं और उसी तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है बुरा तो लगता है, बुरा मुझे भी हुँ। लगा था कि नाम नहीं आया। लेकिन वही बात है कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये चीज़ मतलब एक फैक्ट है, ये दूर नहीं जा सकता हमसे। तो अगर इसी चीज़ को लेके बैठे रहेंगे तो फिर आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस जितना जल्दी सब को कोप अप कर सकते हैं, कोप अप करें और फिर उसी तरह दोबारा एफर्ट करें और आगे आने अपने आप को उस तरह फिर उभारें। तो आपको कोई इन पर्टिकुलर रीज़न लगता है कि क्यों इस बार सिलेक्शन नहीं हुई, या आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एज़ सच तो कोई नहीं है। बस हुँ। मेरा ये बिलीव है कि आपके नसीब में जो होता है, वो आपको मिलता है। तो शायद इस बार अभी नहीं था, आगे कुछ बेहतर होगा। तो मेरा बिल्कुल। यही बिलीव है और मैं सारी ज़िंदगी मतलब हमेशा से इस पे ही, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताया है कि इसी पे चलना है और मेरी भी ये ख़्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि मैं इस पे ही चलूँ। बिल्कुल ठीक है हसन। अच्छा, आप ऑब्वियसली पाकिस्तान को अंडर 19 लेवल पे रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं और आपने अंडर 19 के लेवल पे कैप्टेंसी भी की है। 2018 का जो वर्ल्ड कप था न्यूज़ीलैंड में, जी। उसमें आपकी टीममेट्स थे शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद मूसा, रुहेल नज़ीर। तो इनको कैप्टन करके क्या एक्सपीरियंस था आपका? कोई ऐसी पर्टिकुलर मेमोरी है आपकी इस वर्ल्ड कप से जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मेमोरी हमारी बहुत अच्छी रही, हमने काफ़ी टाइम साथ गुज़ारा और रुहेल हो गया, शाहीन हो गया, मूसा हो गया। अब शाहीन को तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह जिस तरह उसने एक अपना नाम बना लिया है। तो बिल्कुल। हमेशा से इनमें थी पोटेंशियल के, एक जो देख के ही लगता था कि बहुत जल्द पाकिस्तान कभी भी खेल सकते हैं और वही चीज़ उन्होंने प्रूव करी अंडर 19 लेवल पे भी और अब माशाल्लाह शाहीन वगैरह तो बड़े लेवल पे भी प्रूव कर रहे हैं। तो मेमोरीज़ हमारी बहुत अच्छी रही हैं, हमने बहुत अच्छा टाइम साथ गुज़ारा है। और एज़ सच मुझे कोई ऐसी स्टोरी या कुछ तो याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, पर लेकिन हमारा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा है। चलें, सही है। मैं फिर कभी दोबारा बात होगी तो हम आपसे फिर से पूछेंगे कि आपको कोई उस टूर से कुछ याद है। क्योंकि बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में भी, भाई कि आप लोग इतना टाइम इकट्ठे गुज़ारते हैं, तो आई एम श्योर जी। कुछ ना कुछ तो चलता रहता होगा। तो एक ये चीज़ हम अभी फिर। मुझे याद आई है, वो मोहम्मद मूसा का था हमारा, मतलब मोहम्मद मूसा का तो नहीं, हम सभी हुँ। क्वींसटाउन जा रहे थे न्यूज़ीलैंड में, तो उधर टर्बुलेंस बहुत होती है क्वींसटाउन जाते हुए ना। तो अच्छा। वो एक ऐसा टाइम था हमारा कि हम सब ने जो-जो दुआएँ आती थीं और जो-जो हम पढ़ सकते थे हमने पढ़ लिया था। उसमें मोहम्मद मूसा वाहिद शख्स थे जो रो चुके थे आँसुओं से ओह हो! कि वो टाइम बहुत बुरा था हम सब के लिए, मतलब जिस तरह हमने गुज़ारा था ना वो वाला फ्लाइट हमारी, उसमें जितनी टर्बुलेंस थी आज तक ऐसी टर्बुलेंस हमने नहीं फेस ऑफ की होंगी। चलें, आई एम ग्लैड कि आप लोग सही सलामत पहुँच गए थे आगे, और इतना वो, पर हाँ, फ्लाइट टर्बुलेंसेस तो चलती रहती हैं। अच्छा, जी। मैं कैप्टेंसी से ही रिलेटेड ना इसको मैं जोड़ूँगी आपकी सिंध की जो आपकी एक तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त जा रही है। तो हमें पता है कि सरफराज और साउद शकील हो सकता है कि नेशनल ड्यूटी बिज़ी हो जाएँ आगे, और आने वाले सीज़न्स में अगर आपको आगे मौका मिलता है या आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप कैप्टेंसी सँभाल लें, तो आप इस चैलेंज को लेने के लिए आपको लगता है कि आप तैयार होंगे इस चैलेंज लेने के लिए, एंड विल यू एक्सेप्ट द चैलेंज? देखें, तैयार होना ना होना वाली एक तो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि बंदा तो हर टाइम सीखता ही रहता है, इसमें कोई जी। डाउट नहीं है मतलब इस बात पे। और ऑब्वियसली अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो अगर मैं मतलब मैनेजमेंट मुझ पे भरोसा करके अगर मुझे कैप्टेंसी कभी भी आगे फ्यूचर में कभी देगी, तो लाइक इट्स अ ऑनर फॉर मी कि अगर मैं सिंध की टीम को रिप्रेज़ेंट करूँ एज़ अ कैप्टन। पर बिल्कुल। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे कैप्टन बनना है या कुछ बनना है, मुझे बस जब भी खेलना है, जहाँ भी खेलना है, परफ़ॉर्म करने का मैं हमेशा सोचता हूँ। तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि कैप्टन हो, ना हो, पर सबसे मैटर ज़्यादा ये करता है कि आप परफ़ॉर्म करें, आप जहाँ भी खेलें, तो यही है। आई गेस सब सब प्लेयर्स का पहला फोकस तो यही होता है कि जी। जो उनके स्ट्रॉन्गर सूट्स हैं वो उनको फुलफिल करें, और जी। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, आई थिंक, जो आगे चलती है। अच्छा, अब सिंध जो है नेशनल T20 का में कायदे आजम ट्रॉफी में इतना अच्छा नहीं कर पाए थे, परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रही थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान कप में आपकी टीम टेबल टॉपर है, तो पहले तो उसके जी। लिए मुबारक बहुत। क्या लगता है, एक तो आपकी भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी इंस्ट्रूमेंटल रही हैं। अब आपको क्या लगता है, आई नो एज अ प्लेयर आप सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि आप चाहते हैं कि टीम जो है वो फाइनल में जाए और फाइनल जीते भी, बट रियलिस्टिकली जी। स्पीकिंग आप लोगों की क्या इस बारे में प्लानिंग है या क्या बातचीत इस बारे में चल रही है?
देखा जाए तो हमारा नेशनल टी20 भी अच्छा रहा था। हम लोग ने सेमीफाइनल में आए थे नेशनल टी20 में भी। बट अभी आप पाकिस्तान कप की अगर बात करें तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है टीम का। जी, और हम अभी फाइनल और इस सब के बारे में भी नहीं ऐसा सोच रहे। हम हर मैच बाय मैच हम फ़ोकस कर रहे हैं चीज़ों पे और प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी हमारी टीम मैनेजमेंट और जो कैप्टन हमारे हैं, जो भी प्लानिंग होती है, वो अभी हम दूर का नहीं सोच रहे। हम छोटे-छोटे हमारे गोल्स हैं, लाइक मैच बाय मैच हम फ़ोकस कर रहे हैं। हुँ, और ऑब्वियसली कोई भी टीम होती है वो टूर्नामेंट जीतने के लिए ही टूर्नामेंट स्टार्ट करती है, तो हमारा भी यही एम है और यही गोल्स थे कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे थे कि हमने टूर्नामेंट जीतना और हम कैपेबल हैं उस चीज़ के। तो हमारा यही प्लान है और यही कोशिश है कि अभी मैच बाय मैच फ़ोकस करें और ठीक। देखें कि चीज़ें कैसे जा रही हैं। चलें, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट और आई होप थैंक यू सो आपकी मच। परफॉर्मेंस भी चलती रहे। अच्छा, बायोसिक्योर इंशाल्लाह। बबल जो है इसमें भी आप लोग काफ़ी जब से सीज़न शुरू हुआ है ऑब्वियसली सितंबर से जी, एक किस्म का आप लोग इस बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में हैं। तो एज़ अ जी। प्लेयर कितना चैलेंजिंग रहा है, मेंटल टॉल कितना रहा है और अब कितना यूज़्ड टू हो गए हैं इस चीज़ के लिए? जी, चैलेंजिंग तो काफ़ी था क्योंकि एकदम नई चीज़ थी कि अपने शहर में हो के भी अपने घर नहीं जा सकते। जी, और तो ये चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग थी, लेकिन क्रेडिट पीसीबी को भी जाता है कि मतलब इस टफ टाइम्स में भी उन्होंने टूर्नामेंट करा और सारी चीज़ें पॉसिबल की हमारे लिए। क्योंकि अगर हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो हम शायद घर पे ही बैठे होते। बिल्कुल। तो चैलेंजिंग तो काफ़ी था, लेकिन अच्छा है। अब शुरू-शुरू में बहुत मुश्किल था, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती थी कि घर नहीं जा सकते या हुँ, कहीं बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ता गया, तो आदी होते रहे चीज़ों के। और लेकिन अब माशाल्लाह से अच्छे से सब एंड हो जाए, थोड़े दिन ही रह गए हैं। बस यही उम्मीद है कि अच्छे से सब एंड हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एज़ अ प्लेयर या एज़ एन एथलीट बल्कि सबके शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं। आई एम श्योर आपने अपने लिए कुछ ना कुछ सेट किया होगा कि ये मेरा गोल है, ये है। तो आप कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ कि आपके ज़हन में क्या हैं आपके गोल्स? शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी? लॉन्ग टर्म गोल तो देखें तो होगा तो सबका यही होता है कि जब भी कोई क्रिकेट स्टार्ट करता है और जो अच्छी क्रिकेट खेलने लगता है तो उसका यही होता है कि उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा सर्व करना है कि अब उसकी बिल्कुल, परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान जीते। तो गोल तो मेरा भी यही है कि मैं जब भी क्रिकेट खेलूँ और जब भी पाकिस्तान के लिए खेलूँ, एक अच्छी परफॉर्मेंस दूँ अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। और शॉर्ट टर्म गोल की अभी बात करें तो शॉर्ट टर्म गोल में मेरा अभी गोल सिर्फ़ पाकिस्तान का भी है कि अभी ठीक जो है। मेरे मैचेस बाकी रह गए हैं, उसको भी मैं अच्छा फिनिश करूँ और आने वाले जो भी मेरे अपकमिंग चैलेंजेस होंगे या उसको मैं मैच बाय मैच या टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट वैरी करता हूँ अपने गोल्स को। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि काम आती है कि रादर देन कि आप इतना आगे का सोचने लग जाओ कि अभी ठीक। जो चीज़ हाथ में है, वो मिस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आई गेस इट रियली मेक्स सेंस। थैंक यू सो मच हसान आपने अपना टाइम हम लोगों को दिया ऑफ द मार्क पे आए। वी विश यू एंड सिंध ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग पाकिस्तान कप और आपके बाकी थैंक यू की सो मच। ज़िंदगी में करियर में हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जो लोग हम लोगों को घर पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, आप लोगों का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ग्रास रूट क्रिकेट को फॉलो करें, सारे इनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पे टिकर क्या पूरी लाइन ही चल रही है, तो आप देख लें जहाँ से भी आप फॉलो करना चाहते हैं। और अगर आपको एपिसोड पसंद आई है और अगर नहीं आई तो बस हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लें। अंटिल वी मीट अगेन, इट्स मी अनम साइनिंग आउट। Shot, not catch out हो गया